हाँ चलो ध्यान दो चलो। कल क्या लिया था हमने? हाँ कल हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज थ्रेड। बोलो एक बार, एक क्विक रिवीजन लेते हैं आणि मग थ्रेड इज अ सबसेट ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस का डेफिनेशन हमने देखा। उसके बाद देर आर टू टाइप्स ऑफ थ्रेड, कौन सा था? एक था आपका यूजर लेवल थ्रेड, एक था आपका कर्नल लेवल थ्रेड। हाँ उसका डिफरेंस हमने लिया। यूजर लेवल थ्रेड में कर्नल का बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो वो वाला प्रोसेस क्या है? दिस प्रोसेस इज फास्ट एज कम्पेयर टू कर्नल लेवल, ये मेन हमने देखा। उसके बाद त्याच्यामध्ये काय कंटेक्स्ट स्विचिंग भी इजी है इन केस ऑफ यूजर लेवल थ्रेड। उसके बाद फिर हमने उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने, अरे वरती जागा नहीं आता आहे ना, इथे इथे तीन तीनच बसलेत, खूप जागा आहे इथे। उसके बाद फिर हमने बेनिफिट्स ऑफ थ्रेड देखा, चार। अरे द्या ना जागा, कोणी येणार होतं का? हा, कुठे होतो आपण? अच्छा, राज साठी होता का? राज, यश, तू मागे बसून त्याला बसत आहे, त्याचं चित्त नाही लागलं। हाँ बेनिफिट, चार बेनिफिट्स हमने देखा, बोलो कौन सा था? रिस्पॉन्सिवनेस, उसके बाद रिसोर्स शेयरिंग, देन हाँ यूटिलाइजेशन था आणि हाँ इकोनॉमी। ठीक है, ये हमने देखा। ठीक है, यूजर लेवल का ये मेन डायग्राम ये हमने देखा। ठीक है, यूजर लेवल थ्रेड एंड कर्नल लेवल थ्रेड। अभी थ्रेड मधला लास्ट टॉपिक हमको देखना है। हेडिंग दो, मल्टी थ्रेडिंग मॉडल। जैसे मैंने बोला 4 मास या 6 मास का क्वेश्चन आता है इस पे। हाँ एक क्वेश्चन कंपलसरी आपको आएगा, मल्टी थ्रेडिंग मॉडल। हाँ देखो, फर्स्ट पॉइंट लिखना, मेनी सिस्टम प्रोवाइड सपोर्ट्स फॉर बोथ यूजर एंड कर्नल थ्रेड्स। Many system provide supports for both user and kernel threads, resulting in different multi-threading models. हाँ सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉडल, तीनों आपको एक्सप्लेन करना है। अगर 6 मास का क्वेश्चन डाला तो हर एक मॉडल को 2 मास है, उसका डायग्राम, उसका डिस्क्रिप्शन, अगर एडवांटेज है तो एडवांटेज, हाँ उस डिसएडवांटेज नहीं है पर डिसएडवांटेज, क्योंकि ये मॉडल ऐसा है, एक का डिसएडवांटेज दूसरे का एडवांटेज ऐसा है। ठीक है, लिखो चलो, पहला फर्स्ट वन, 1 to 1 मॉडल।
अगर आपको याद रहेगा तो डीबीएमएस में आपने मैपिंग कार्डिनलिटी एक कंसेप्ट पढ़ा था, वन टू वन, मेनी टू वन, मेनी टू मेनी। हाँ, तो वो टाइप में इसका आंसर है। वन टू वन मॉडल डायग्राम काढ़ा, मग एक्सप्लेनेशन हम लिखेंगे। वन टू वन मॉडल, वन टू वन मॉडल में क्या है, यूजर लेवल थ्रेड अलग है, कर्नल लेवल थ्रेड अलग है। मतलब एक यूजर थ्रेड के लिए एक कर्नल थ्रेड है, एक यूजर के लिए एक कर्नल, एक यूजर के लिए एक कर्नल। तो उसको हम बोलेंगे वन टू वन मॉडल। इसको ये ज्वाइन करो। एरो नका काढू, सिंपल। ठीक है, हाँ लिखो चलो। फर्स्ट पॉइंट, इट मैप्स, पहला वाला, इट मैप्स ईच यूजर थ्रेड टू अ कर्नल थ्रेड। बहुत सिंपल आहे, म्हणजे तुम्हाला याचा आन्सर लिहिताच यायला पाहिजे। हाँ, शाळेतल्या मुलांना शिकवलं ते पण लिहितील इतकं सिंपल है। हाँ, तो अभी आप सोचो आपका लेवल क्या है। इट मैप्स ईच यूजर थ्रेड टू अ कर्नल थ्रेड। पुढच्या याच्यात मला हे द्या, तुमचे पॅरेंट्सचे पण नंबर मला द्या। हाँ, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ तुम्ही 100 मुलं आहेत, पण आता सगळे येत नाही आहे, बाकी गंडवत आहेत आता। हाँ, नया नया सब आए, उसके बाद फिर अभी आप लेक्चर बंक कर रहे हो। तुम्ही 30 लोक ऑनलाईनला आहेत, बाकी इकडे आहेत। हाँ, बाकी 20-25 तो ॲबसेंटच आहेत। फीस पे कर दिया लेकिन अभी आप नहीं आ रहे हो। हाँ, तर मला पुढच्या वेळेस आठवण करा, तुमच्या पॅरेंट्सचे नंबर पण लागतील। हाँ, एकदा त्यांना सांगायला लागेल काय आहे काय नाही, बरोबर ना? वेदांत आलाय का? वेदांत नाही ना? हाँ, सुयश आलाय का? ऑनलाईनला आहे। हाँ सर आई। दुसरा वेदांत, विराज, विराजच ना तुमचं, तुमच्याबरोबर असतो तो? अरे तुमच्या ग्रुपचा विराज का वेदांत? हाँ, स्वराज, स्वराज भोंडवे ना? हाँ, स्वराज। हाँ लिखो पहला, इट मैप्स ईच यूजर थ्रेड टू अ कर्नल थ्रेड। ऑनलाइन वाले पण अभी मैं नेक्स्ट टाइम जिनको सच में जरूरत है उनको ही मिलेगा, ऑनलाईनला तुम्ही काही करत नाही। सेकेंड पॉइंट, व्हेन वन ब्लॉक अदर कैन यूज। मतलब यहाँ पे देखो ये हर एक को अलग अलग है, तो अगर एक ब्लॉक हो गया तो दूसरा काम करता रहेगा, दूसरा ब्लॉक हो गया तो तीसरा काम करता रहेगा। सो व्हेन वन ब्लॉक अदर यूज्ड। थर्ड वाला पॉइंट, मल्टीपल थ्रेड्स रन इन पैरेलल। देख रहे हो आप, इसका भी काम चल रहा है, इसका भी काम चल रहा है, इसका भी चल रहा है, तो मल्टीपल थ्रेड्स रन इन पैरेलल। नेक्स्ट, व्हेन यूजर थ्रेड क्रिएटेड इट कंपल्सरी क्रिएट्स कर्नल थ्रेड। क्योंकि इसका मॉडल ही ऐसा है कि एक यूजर थ्रेड अगर आपको क्रिएट करना है तो एक कर्नल थ्रेड आपका हमेशा रहेगा ही रहेगा। व्हेन यूजर थ्रेड क्रिएटेड इट कंपल्सरी क्रिएट्स कर्नल थ्रेड। एंड लास्ट, इट इज यूज्ड इन लिनक्स एंड विंडोज। हाँ, विंडोज का ये वर्जन है 95, 96, एक्सपी, एनटी। एक्सपी का मतलब एक्सपीरियंस। विंडोज एक्सपी जब हम बात करते हैं तो एक्सपी का मतलब है एक्सपीरियंस। एनटी का मतलब क्या होता है? नेटवर्क टेक्नोलॉजी ना।
विंडोज एनटी, हाँ वही है, नेटवर्क टेक्नोलॉजी। और जो हमने पॉइंट्स लिखा है वही पॉइंट्स को, कुछ को एडवांटेज किया है, कुछ को डिसएडवांटेज किया है। हाँ, इतना सिंपल है। लिखो एडवांटेज लिखना, मल्टीपल थ्रेड्स इन पैरेलल, ये वाला पॉइंट्स हमने इसमें भी लिखा। तो मल्टीपल थ्रेड्स रन इन पैरेलल, मल्टी थ्रेडिंग मतलब मल्टी प्रोसेसर में ये ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका एक ही थ्रेड है तो वो केस में फिर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो मल्टीपल थ्रेड्स रन इन पैरेलल, मोर कॉन्करेंसी। मोर कॉन्करेंसी का मतलब क्या, पैरेलल में ये काम कर रहा है और अगर एक ब्लॉक हो गया तो दूसरा पे हम काम कर सकते हैं, मोर कॉन्करेंसी। और तीसरा है आपका लेस कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, जाओ ऑनलाइन वाले जाओ बेटा। यस सर। हाँ, डिसएडवांटेज लिखना, इट रेड्यूसेस परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। आजच लिहा, इथं तुमचं नाव आणि पेरेंट्स नंबर लिहा। हाँ, आज ही आपको लिखना है, मैं नोटबुक भेज रहा हूँ, आपका नाम और पेरेंट्स नंबर लिखो। इट रेड्युसेस परफॉर्मन्स ऑफ द सिस्टम, आप तुमच्याच पॅरेंट्सचा द्या, हां तुमच्या शेजाऱ्यांचा देऊ नका। हां, भरोसा नाही तुमचा काय। इट रेड्यूसेस परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। सर ऐसा क्यों, क्योंकि एक यूजर थ्रेड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कर्नल थ्रेड आपको क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद कर्नल थ्रेड इज एन ओवरहेड, ये भी है, हर एक के लिए एक है तो एक्स्ट्रा कॉस्ट आपका बढ़ेगा, तो कर्नल थ्रेड इज ओवरहेड। हाँ, परफॉर्मेंस का क्यों, क्योंकि जैसे मैंने बात किया यूजर लेवल थ्रेड क्रिएट करना फास्ट है एज कंपेयर टू कर्नल थ्रेड, तो कर्नल का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, मतलब प्रोसेस क्या होगा आपका, स्लो होगा। इसके लिए हमने लिखा इट रेड्यूसेस परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। और लास्ट, लिमिटिंग नंबर ऑफ टोटल थ्रेड्स, क्योंकि अगर मुझे 100 करना है, 200 करना है तो उतना मैं कर नहीं सकता। क्यों, क्योंकि एक के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कर्नल कंपल्सरी क्रिएट करना पड़ेगा। तर मी मॅक्सिमम मी 10-15 करू शकतो, लेकिन अगर मुझे 100 करना है तो वो मेरा यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। तो ये उसका लिमिटेशन है। ठीक है, और फिर ये वाला लिमिटेशन सॉल्व करने के लिए फिर उन्होंने नया मॉडल बनाया जिसको हम बोलते हैं मेनी टू वन मॉडल। ये वाला कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं थ्रेड बना नहीं सकता, तो अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है तो उसके लिए क्या होगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के चक्कर में इसका जो ॲडव्हान्टेज था वो वहाँ पे मिलेगा नहीं। हां, ते पण बघू, म्हणजे तसं लक्षात ठेवा तो आपको वो आंसर लिखने में मजा आएगा, नहीं तो मग ते रट्टा मारून मारून काय फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटिंग नंबर ऑफ टोटल थ्रेड्स। और इसका एडवांटेज क्या था, मेन एडवांटेज क्या था कि पैरेलल में क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है। हाँ, तो मुझे क्या करना है, ये वाला डिसएडवांटेज को क्या करना है, कम करना है। तो वो कम करने के लिए नंबर ऑफ थ्रेड्स मुझे क्या करना है, ज़्यादा इंक्रीज करना है। तो उसके लिए फिर नया मॉडल है, लिखो सेकेंड वन, मेनी टू वन मॉडल। डायग्राम निकाल लो फिर हम बात करते हैं, मेनी टू वन मॉडल। हाँ, काल निकाला था ना, अगरबत्ती वाला मेनी टू वन मॉडल।
इधर है आपका यूजर थ्रेड, इधर है आपका कर्नल थ्रेड। कुठलं हे का? नाही नाही नाही, ते सर्कल नाही आहे, ते नॉर्मल ते दाखवायला केलं असं. हाँ लिखो, चलो पहला फर्स्ट पॉइंट लिखना. इट मैप्स मेनी यूजर लेवल थ्रेड्स टू वन कर्नल थ्रेड्स. डायग्राम से ही पता चल रहा है, डायग्राम से दिख रहा है. नंबर ऑफ यूजर लेवल थ्रेड ज्यादा है और एक ही आपका कर्नल है, तो इट मैप्स मेनी यूजर लेवल थ्रेड टू वन कर्नल थ्रेड. सेकेंड वाला, थ्रेड मैनेजमेंट इज डन बाय थ्रेड लाइब्रेरी. थ्रेड लाइब्रेरी क्या है, कल हमने देखा था. हाँ, याद है थ्रेड लाइब्रेरी का मतलब? ये क्या करता है, थ्रेड को क्रिएट करता है, बराबर. उसमें थ्रेड आईडी रहेगा, उसमें क्या रहेगा, स्टैक रहेगा, उसमें क्या रहेगा, रजिस्टर्स रहेगा. हाँ, अजून एक होतं थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक. हर एक थ्रेड का अपना एक यूनिक आईडी रहेगा. तो थ्रेड मैनेजमेंट इज डन बाय थ्रेड लाइब्रेरी, बट एंटायर प्रोसेस इज ब्लॉक इफ अ थ्रेड मेक्स एन अ ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल. इसका भी कल एग्जांपल दिया था मैंने, याद है? डिफरन्स मध्ये आपण हे लिहिलं होतं ना, डिफरन्स में था ना ये. डिफरन्स मध्ये हा पॉइंट होता, कर्नल लेवल और यूजर केस में था. क्या दिया था एग्जांपल, याद है? हाँ, चाय का वो एग्जांपल दिया था. तुम्ही सांगितलं आईला की दोनच मित्र आलेत, आम्ही वरती बसलोय, लेकिन दो नहीं है, 7-8 मित्र आहेत. ठीक है, लेकिन आई को पता है कि, आई को क्या पता है कि सिर्फ दो ही फ्रेंड है. तो सेम वैसा ही है, कर्नल को यहाँ पे पता नहीं कि यूजर ने कितने लेवल कितने थ्रेड क्रिएट किया है. उसको पता है कि बस एक ही थ्रेड है. ठीक है, तो अगर ये कुछ ब्लॉकिंग के लिए जाता है, मतलब कुछ इनपुट आउटपुट के लिए जाता है, तो पूरा क्या पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा. तो इनका ऑपरेशन होगा नहीं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को लग रहा है कि ये एक ही है, बराबर. तो वो बाकी कुछ काम करेगा ही नहीं, तो इनको खाली बैठना पड़ेगा. तो ये इसका डिसएडवांटेज है. तो इसका मतलब वो है, थ्रेड बट एंटायर प्रोसेस इज ब्लॉक इफ अ थ्रेड मेक्स अ ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल. तीसरा लिखना, ओनली वन थ्रेड कैन एक्सेस द कर्नल थ्रेड एट अ टाइम. ओनली वन थ्रेड can access the kernel thread at a time, so unable to run in parallel. Unable to run in parallel, क्योंकि ये एक ही को कर सकता है. वहां पे अगर आप देखोगे तो ये आपका यूजर लेवल था, इधर कर्नल था, ये आपका यूजर था, इधर कर्नल था, ये था, इधर कर्नल था. तो ये पैरेलल में काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है. यहाँ पे एक ही कर्नल है, तो पैरेलल वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा नहीं. तो जो 1-to-1 का एडवांटेज था, वो एडवांटेज यहाँ पे आपको मिलेगा नहीं. लेकिन 1-to-1 का जो डिसएडवांटेज था कि मल्टीपल थ्रेड नहीं क्रिएट कर सकता, वो आपको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि मल्टीपल थ्रेड हम क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो. ग्रीन थ्रेड, अ थ्रेड लाइब्रेरी अवेलेबल फॉर सोलारिस. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ये नाम है, और उसके अंदर ये वाला ग्रीन थ्रेड है. मतलब ये क्या है, थ्रेड लाइब्रेरी है. ये आपको थ्रेड क्रिएट करने में क्या करेगा, मदद करेगा. ठीक है, ते सिस्टम मध्ये पण आहे. मला नेक्स्ट लेक्चरला मी तुम्हाला दाखवेल की वहां पे वो लिखा रहता है, थ्रेड आईडी क्या है, उसका रजिस्टर क्या है, स्टैक क्या है, ते दाखवेल तुम्हाला. ठीक है, जाओ बेटा ऑनलाइन वाले. Yes, sir. ठीक है, जाओ. हाँ, एडवांटेज लिखो. फर्स्ट वन, लेस कॉम्प्लिकेशन इन प्रोसेसिंग.
पहला एडवांटेज, लेस कॉम्प्लिकेशन इन प्रोसेसिंग। सेकेंड वन, इफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा थ्रेड हम क्रिएट कर रहे हैं। थर्ड वन, इट इज टोटली पोर्टेबल, मतलब मैं अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको काम कर सकता हूं। टोटली पोर्टेबल। एग्जाम मध्ये 4च्या 4 लिहायची गरज नाही, 2 लिखा तो भी सफिशियंट है। एंड लास्ट वन, वन कर्नल थ्रेड कैन कंट्रोल मल्टीपल यूजर थ्रेड। वन कर्नल थ्रेड कैन कंट्रोल मल्टीपल यूजर थ्रेड। डिसएडवांटेज जो हमने बात किया, कांट टेक एडवांटेज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग। हाँ, या अगर इस किसी को ये इतना बड़ा सेंटेंस नहीं लिखना है, ये लिखा तो भी चलेगा, नो पैरेललिज्म। इसका और इसका मतलब एक ही है। और सेकंड तो हमने नॉर्मल पॉइंट्स में भी लिखा, वन ब्लॉक कॉल ब्लॉक्स ऑल यूजर थ्रेड्स। ठीक है, और लिखो आप, तो ये दोनों का फिर जो डिसएडवांटेज है वो सॉल्व करने के लिए फिर तीसरा सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं मेनी टू मेनी, मतलब पैरेललिज्म वाला। आणि दूसरा कुठला था, ज्यादा से ज्यादा थ्रेड को क्या करना है, क्रिएट करना है। ठीक है, जाओ आगे, ऑनलाइन वाले Yes. लिखो। चलो थर्ड वन, मेनी टू मेनी मॉडल। मेनी टू मेनी मॉडल, हाँ अभी यहाँ पे नंबर ऑफ थ्रेड्स आपका ज्यादा है। हाँ, पहले अभी जो उसके पहले देखा वहां पे एक ही था कर्नल थ्रेड, यहाँ पे आपका नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड्स बढ़ेगा। तिथं बॅच चालू आहे, तिथे किंवा वरती, तिकडे वरती। ठीक है, डायग्राम देखो, यहाँ पे 3 ही निकालना, याच्यात जास्त दाखवू नका, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट ही वही है, इक्वल जितना आप थ्रेड क्रिएट कर रहे हो उतना कर्नल रहेगा या उससे कम रहेगा, उससे ज्यादा रहेगा नहीं। म्हणजे अगर आप यहाँ पे 4 कर रहे हो और अगर आप इधर 5 दिखा रहे हो तो ऐसा अलाउड नहीं है। 4 या 4 चल सकता है या 4 से कम चल सकता है, क्योंकि वो वही पॉइंट्स हम लिख रहे हैं आगे। हाँ लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखना, मेनी टू मेनी मॉडल, मेनी टू मेनी मॉडल मल्टीप्लेक्सेस many to many model multiplexes
many user level thread, many to many model multiplexes, many user level threads to a smaller or equal number of kernel threads, to a smaller or equal number of kernel threads. तो अगर 4 यूजर थ्रेड है तो 4 कर्नल थ्रेड हो सकता है या 3 हो सकता है. हाँ, यहाँ पे 5 ऐसा अलाउड नहीं है. तो इट मल्टीप्लेक्सेस मेनी यूजर लेवल थ्रेड्स टू स्मॉलर और इक्वल नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड्स. Second point, number of kernel thread, number of kernel thread, number of kernel threads specific to application or machine. Number of kernel threads specific to application or machine. ये वाला पॉइंट हम एडवांटेज में भी लिख सकते हैं, आप इधर भी लिख सकते हो. Many thread creation is possible. Many thread creation is possible. Parallelism or parallel operation is possible. हाँ, जो आपका many to one में डिसएडवांटेज था वो देखो यहाँ पे. When a thread performs a blocking system call, the kernel can schedule another thread for execution. मतलब अगर ये किसी काम के लिए जा रहा है इनपुट आउटपुट के लिए, तो कर्नल खाली बैठेगा नहीं, दूसरा थ्रेड है उस पर क्या करेगा, वो प्रोसेस करेगा. ठीक है. सो व्हेन अ थ्रेड परफॉर्म्स अ ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल, द कर्नल कैन स्केड्यूल अनदर थ्रेड फॉर एग्जीक्यूशन. ठीक है, जाओ ऑनलाइन वाले, जाओ बेटा आगे. Yes. Yes, sir. एग्जाम्पल लिख लो. सोलारिसिस टू आयरिक्स HP UX. अभी जो हम मतलब इंडस्ट्री में जो भी यूज हो रहा है तो ये यूज होता है ये वाला मॉडल, मेनी टू मेनी मॉडल. एडवांटेज लिखना फर्स्ट वन, मेनी थ्रेड्स कैन बी क्रिएटेड एज पर यूजर्स रिक्वायरमेंट. तेज तेज पॉइंट्स है लेकिन एडवांटेज आपको ऐसे अलग लिखना है. मेनी थ्रेड्स कैन बी क्रिएटेड एज पर यूजर्स रिक्वायरमेंट. ये वाला पॉइंट भी हमने फर्स्ट इसमें लिखा, तो उस पॉइंट रिपीट केला एडवांटेज में. पहला पॉइंट हमने यही लिखा ना, मल्टीपल कर्नल्स और इक्वल टू यूजर थ्रेड्स कैन बी क्रिएटेड. मल्टीपल कर्नल्स और इक्वल टू यूजर थ्रेड कैन बी क्रिएटेड.
डिसएडवांटेज, मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ कर्नल इज एन ओवरहेड फॉर ओएस। ऑब्वियस है, जितना कर्नल थ्रेड ज़्यादा रहेगा उतना एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ेगा। सेकेंड लिखा है परफॉर्मेंस इज लो, क्योंकि ज़्यादा है तो ऑब्वियस है स्पीड आपका क्या होगा, कम होगा। हाँ, जैसे वाईफाई से एग्जांपल गया। हाँ, अगर एक ही बंदा उस पर अटैच है तो स्पीड ज़्यादा मिलेगा। जब 10-15 लोग अगर है वाईफाई के साथ अटैच तो स्पीड क्या होगा, आपका कम होगा। तो सेम वैसा ही है, 1 to 1 का स्पीड ज़्यादा है क्योंकि एक ही यूज़र थ्रेड है, एक ही कर्नल है। बट ये केस में क्या है, स्पीड आपका क्या होगा, कम होगा। परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, स्पीड। तो परफॉर्मेंस इज लो। और थर्ड वन, ट्रू कॉन्करेंसी इज नॉट अचीव। ट्रू कॉन्करेंसी का मतलब क्या, 1 to 1 में आपको ट्रू कॉन्करेंसी मिलता है, मतलब एक ही यूजर है, एक ही कर्नल है, एक ही यूजर है, एक ही कर्नल है, तो पैरेलल में काम हो रहा है। यहाँ पे पैरेलल में काम हो रहा है लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ यूजर थ्रेड ज्यादा है और कर्नल क्या है आपका, कम है। वहां पे क्या है, एक के लिए एक है, एक के लिए एक है। तो यहाँ पे ट्रू कॉन्करेंसी पॉसिबल है, यहाँ पे ट्रू कॉन्करेंसी पॉसिबल नहीं है। अरे बात समझ में, मतलब अगर ये चला गया तो फिर ये वाला बंदा इसको भी काम कर रहा है, इसको भी काम कर रहा है, तो ये इसको हम ट्रू कॉन्करेंसी बोलेंगे नहीं। ट्रू कॉन्करेंसी का मतलब क्या, 1 to 1, एक के लिए एक, एक के लिए एक, एक के लिए एक। यहाँ पे वैसा नहीं है, ये इसको भी संभाल सकता है, इसको भी संभाल सकता है। इसके लिए हमने लिखा ट्रू कॉन्करेंसी इज नॉट अचीव। ठीक है। हाँ, तो बहुत सिंपल है। चांसेस है कि 6 मार्क्स को आएगा, आना चाहिए आपको फाइनल एग्जाम में। हाँ, तो दोन दोन हर एक मॉडल को आपको 2-2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है। चलो 2 मार्क्स बोल रहा हूँ 2 मिनट दे रहा हूँ। ऑनलाइन वाले आपने सिंपल वाला बोलना पहला, 1 to 1। ठीक है, आप लोग मेनी टू वन, तुम्ही सगळे वरती खालीवाले मेनी टू मेनी। ठीक आहे, तुम्ही ॲडव्हान्टेज डिसएडव्हान्टेजचा पार्ट सांगा, आप लोग उसका थेरी बताओ। हां, तुम्ही सगळं सांगा, गर्ल्स स्टुडंट। किंवा ऑनलाईन वाले नाही बोलले मग तुम्ही पार्टिसिपेट करा। हाँ, लेकिन बोलना चाहिए ऑनलाइन वाले। एकदा अटेंडन्स तुम्ही। अमित आहे ना लक्ष, अमित, अबोली, अनुज, अथर्व, ध्रुव, ऋषिकेश, कृष्णा, Yes, sir. लिनिशा, लाजरी, मयूरेश, प्रणव, प्रथमेश, रुद्वी, साक्षी। प्लीज रिप्लाई करो, थम देत रहा। साक्षी, संजना, सौम्या, सावनी, श्रेया, श्रेयस, श्रुति, सृष्टि, सुयश, Oh, sir. स्वराज, सुयोग, तनिष्का, तनिष, तन्वी, विपुल, यश। Yes, sir.
15 ऑगस्ट येतो. एम त्या याला डीटीचं होतं कन्वर्जनचं. चलो बोलो चलो. ऑनलाइन वाले बोलना चला. हाँ डायग्राम भी मैंने निकाला है. मेन मेन पॉइंट सांगा ऑनलाइन वाले. Map each user thread to a kernel thread. हाँ सही है. मैप ईच यूजर थ्रेड टू कर्नल थ्रेड. उसके बाद When one block, other use. क्या था? इफ वन ब्लॉक्स. हाँ इफ वन ब्लॉक्स अदर इज यूज्ड. अजून Multiple thread run in parallel. हाँ रन्स इन पैरेलल सिस्टम. हाँ ये मेन इसका एडवांटेज है. ठीक है. एग्जाम्पल. हाँ ईच यूजर क्रिएट्स अ वन कर्नल थ्रेड कंपल्सरी. एग्जाम्पल लिनक्स. दोनच सांगा लिनक्स आणि विंडोज. मग त्याचे ते टाइप्स. ठीक आहे. ॲडव्हान्टेज मल्टिपल थ्रेड्स कॅन बी क्रिएटेड. parallel operation is possible. Less complicated. Disadvantage performance is reduced. Performance of the system. Kernel thread is an overhead and a limiting number of threads. हाँ फिर उसको यहाँ पे लाया. चलो अभी गर्ल स्टूडेंट. हाँ maps many user level to a one kernel thread. हाँ thread management is done by thread library. हाँ एक अगर ब्लॉक हुआ तो पूरा क्या पूरा सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा. हाँ एट अ टाइम ओनली वन. एक ही एक होगा. हाँ नंतर एग्जाम्पल. हाँ ग्रीन थ्रेड फॉर सोलारिसिस 2 है ना. एडवांटेज लेस कॉम्प्लिकेटेड. efficient in terms of performance. हाँ टोटली पोर्टेबल. हाँ ठीक है. एक ही कर्नल है तो वो सब कंट्रोल करेगा. उसके बाद डिसएडवांटेज. हाँ नो पैरेललिज्म. हाँ एक ने ब्लॉक किया तो सब ब्लॉक होगा. ठीक है. हाँ चलो बॉयज. मेनी टू मेनी. पैरेलल ऑपरेशन इज पॉसिबल. उसके बाद हाँ वो मशीन वाला था. स्पेसिफिक टू एप्लीकेशन.
हाँ उसके बाद इसका त्याला एवढा भाव दिला नव्हता. हा पण ते आता तिथं भाव नाही दिला म्हणून इथं तुम्हाला अरे हेडिंग देना प्रोसेस कमांड से एग्जीक्यूट प्रोसेस कमांड. इस पे एक क्वेश्चन आता है. नशीब चांगलं असेल तर 6 मार्काला पण येईल. 6 कमांड्स आपको पूछते हैं, बस उसका सिंटैक्स और उसका एग्जाम्पल. हाँ आई स्कीम के इसमें हर पेपर में ये क्वेश्चन रहता था. हेडिंग दो एग्जीक्यूट प्रोसेस कमांड्स. हा लिखो चलो पहिला जमलं तर आपण याचं प्रॅक्टिकल पण घेऊ. तुम्हाला ते कळतील त्या कमांड्स. ठीक आहे. तर याच्याकडे अर्णव आलाय का? दुसरा दुसरा भालेराव. हा त्याच्याकडे आहे ते लिनक्स. त्याने मला दिलं पण होतं. हा लिखो चलो पहिला पीएस कमांड. It is used to display characteristics of process. हाँ इसमें ऑप्शन है. विदाउट ऑप्शन अगर आपने किया इट लिस्ट द प्रोसेसेस एसोसिएटेड विद अ यूजर एट अ पर्टिकुलर टर्मिनल. अगर आपने ऑप्शन नहीं दिया तो आपने अगर सिर्फ इतना टाइप किया $PS तो जो भी प्रोसेसेस है टर्मिनल पे वो सब प्रोसेस का इंफॉर्मेशन ये आपको देगा. ठीक है. सिंटैक्स के लिए हम यूज करते हैं डॉलर. उसके आगे आपको लिखना पड़ेगा कमांड का नाम दैट इज PS. हाँ पीएस का फुल फॉर्म लिख लो. प्रोसेस स्टेटस. आठवत आहे का तुम्हाला अजून याच्यातल्या कमांड्स? किल वाला एक था. स्लीप वाला था. स्लीप. हाँ ls लिस्ट द फाइल्स. हाँ मेक द डिरेक्टरी. cd. हाँ चेंज द डिरेक्टरी. हा पण ते एवढ्या नाही आहेत. मेन मेन त्यांनी दिल्या आहेत. क्या हाँ बराबर कॅट. मैन्युअल. जाओ आगे. ऑनलाइन वाले जाओ बेटा. Yes, sir. Yes, sir. हाँ देखो ये आउटपुट भी आपको लिखना है. ये इसको भी मार्क्स है. जब मैं डॉलर PS मैंने किया तो ये आपको क्या क्या दिखाएगा स्क्रीन पे. तो यहाँ पे आएगा आपका PID का मतलब प्रोसेस ID. TTY का मतलब है आपका टर्मिनल, कौन से टर्मिनल पे है. उसके बाद टाइम, कौन से टाइम पे आपने लॉगिन किया. और CMD का मतलब क्या, ये वाला नेम ऑफ द प्रोसेस या नेम ऑफ द डायरेक्टरी. कौन सा प्रोसेस है वो प्रोसेस का नाम. ठीक है. तो एग्जाम में इसका ये आपको जरूरी नहीं है लेकिन ये आपको लिखना इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल जब आप दोगे तो आपको ये एग्जाम्पल देना पड़ेगा. मतलब ये आपका एग्जाम्पल है $PS और उसका ये आउटपुट है कि ये क्या आउटपुट आपको देता है. हाँ वो टर्मिनल का नाम है PTS/0. PTS.
ठीक है, जाओ. लिखो, चलो नेक्स्ट वन. ऑप्शन में लिखना. पहला फर्स्ट ऑप्शन है, याला काय म्हणतात, हायफनच म्हणतात ना, हायफन एफ. इट इज यूज टू डिस्प्ले full listing of attributes of a process. Dash. Dash is the dash. अरे कौन सा टर्म है त्याच्यावर ते डिपेंड है. कुछ इसमें हाइफन लगता है, कुछ इसमें डैश लगता है. हाँ, तो ये आपको क्या क्या दिखाएगा देखो. यूआईडी का मतलब यूजर आईडी, पीआईडी का मतलब प्रोसेस आईडी, पीपीआईडी का मतलब पेरेंट प्रोसेस आईडी, सी का मतलब कितना टाइम सीपीयू आपका यूज हुआ वो आपको दिखाएगा, एस टाइम स्टार्ट टाइम, टीटीवाई का बताया टर्मिनल. हाँ, ये टाइम कब आप लॉगिन, कितना टाइम आपका हो रहा है वो टाइम दिखाएगा. और सीएमडी का मतलब नेम ऑफ प्रोग्राम और नेम ऑफ प्रोसेस. यूआईडी का यूआईडी का उसमें लिखा ना हमने, यूआईडी का त्याच्यात नव्हतं. इधर था आपका यूजर आईडी. पीआईडी का हमने लिखा. पीपीआईडी का मतलब पेरेंट प्रोसेस आईडी. अमाउंट ऑफ टाइम, यूजर आईडी, पीपीआईडी. हाँ, यूजर आईडी का नाम है वो, कौन से नाम से उसने लॉगिन किया. आप कुछ भी लिख सकते हो, त्याच्यात काय है नाही. हे असंच्या असं नका पाठ करू. आप इसमें यूजर आईडी आप आपका नाम लिखा तो भी चलेगा. स्टार्ट टाइम, डैश वो प्रोसेस का नाम है, डैश एस बिन. अगर आपको ये लिखना है, बैश नाम का भी है, ये भी आप लिख सकते हो. इधर दिया म्हणजे टेक्स्टबुक में मध्ये हे दिलं, ये प्रोसेस का नाम है, प्रोग्राम का नाम है, तो आप दे सकते हो. ठीक है, पुढचा नेक्स्ट सिर्फ नाम लिख लो, नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे. अजून काय काय कमांड से लिखो नाम.
वेट कमांड फक्त नाव लिहा किंवा लक्षात ठेवा. वेट है, उसके बाद स्लिप, उसके बाद है आपका एग्जिट, उसके बाद है आपका नाइस, उसके बाद है आपका किल, उसके बाद है आपका टॉप. किती झाले? 1 2 3 4 5 6 7 7 आहेत ना. 6 सातवा PS. आय स्कीम मध्ये जो होता OS त्याचा हे काय होता पेपर कोड माहिती आहे का? आय स्कीम मध्ये OS सब्जेक्ट होता ना, त्याचा पेपर कोड काय होता? रुको एक मिनिट फक्त. बावीस 516 आहे. हा ये देखो. अरे तुम्हाला हे दाखवायचं होतं क्वेश्चन कैसे आता है. डिस्क्राइब यूज ऑफ फॉलोइंग कमांड्स विथ सिंटॅक्स. 6 मार्काला आलाय. PS वेट स्लीप आणि किल. मतलब उसके बारे में क्या है वो, उसका सिंटॅक्स और एग्जाम्पल. वेट स्लीप आणि किल. हा अरे येतं तुमच्या वेळेस नाही येत असं. असं काही नाही येतं. हा अभी तक क्या क्या एक 2 मिनिटं फक्त काय काय झालंय बघा. एनी 2 कमांड लाईन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टीम म्हणजे ते त्याचा एक्झाम्पल CLI आणि GUI का एक्झाम्पल, विंडोज आणि ते वाला जो डिफरन्स आपण केला ना वो. डिफाइंड सिस्टम कॉल अँड एनालिसिस टाइप्स ये हुआ. डिफाइंड PCB विथ सुटेबल डायग्राम फक्त 2 मार्काला आहे. ये डेफिनेशन आणि डायग्राम हे बाकी है. हाँ, ये वाला अगले इसमें हम करना है. उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन मल्टीटास्किंग ये हो गया. लिस्ट एक्टिविटीज हो गया. इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन झालं. हे बाकी है. यूजर लेवल ये कल पढ़ा है हमने. हे बाकी है. मल्टी प्रोसेसर हो गया. सर्विसेज हो गया. शेड्यूलिंग क्यूज हुआ ना लास्ट इसमें. शेड्यूलिंग क्यूज, जॉब क्यू, डिवाइस क्यू, वो वाला ती मोटी डायग्राम है थी. स्वैपिंग नहीं, स्वैपिंग बाकी है. हाँ ये अभी हमारा चल रहा है. हाँ ये वाला क्वेश्चन ये आपके सिलेबस में निकाल दिया है. आई स्कीम में ये हर पेपर में अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन था कंपल्सरी हा यायचा. आता काढून टाकला. ये न्यूमेरिकल जो बोला मैंने चैप्टर नंबर 3 में हमको ये न्यूमेरिकल देखना है. ये वाला 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल है. ये वाला 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल है. एवढं आतापर्यंत एवढं झालंय. ठीक है. हाँ तो आज के लिए इतना लेते हैं. ठीक है. ठीक है बेटा ऑनलाइन वाले. Yes, Yes, sir. sir. ओके बेटा चलो थैंक यू. Recording stopped.